Okay, so this is lecture 4, and we are doing some questions here related to what we have covered in previous lectures. The first question is like that, like consider the following statements. एक following statements को consider करना है. There is a simply supported beam which is subjected to a couple somewhere, which is subjected to a couple मतलब कि external moment, which is subjected to a couple somewhere in the beam. It would produce, क्या produce करेगा? A rectangular shear force diagram. This is the statement number one. Parabolic bending moment diagram. Statement number two. Both positive and negative bending moments, which are maximum at the point of the application of the couple. So this is statement number three. तो आपको बताना है which of the following statements are true. ठीक है. तो जस्ट मैंने कल आपके साथ कपल का केस डिस्कस किया था. Try to solve this question on your own and then tell me in comments what is your opinion. Which option is right? Is my voice audible now? Okay. Hello. Okay. So answer you are saying this is answer B. B is B is not correct. B is not correct. Another guess? Yes, D is absolutely right. D is right. Vanshika is right. The option D is correct. So basically क्या हो रहा है इस बीम में? There is a simply supported beam which is subject to a couple. So कैसा डायग्राम होगा इसका? So there is a simply supported beam and there is a couple acting anywhere in the beam. तो आपसे पूछा गया है इसमें क्या प्रोड्यूस होगा. तो आपको पता है कि जब एक कपल प्रोड्यूस होता है तो कपल जब एक एक्सटर्नल कपल लगता है तो जो आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम्स की रिएक्शन प्रोड्यूस होती हैं वो इस तरह से प्रोड्यूस होती हैं कि वो उस कपल को काउंटर करती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इस बीम के अंदर वी हैव ड्रॉन एक क्लॉकवाइज कपल है ना. तो क्लॉकवाइज कपल को रोकने के लिए प्रोडक्शन किसका होगा? एंटी क्लॉकवाइज कपल का. तो बीम वो एंटी क्लॉकवाइज कपल किससे प्रोड्यूस करेगी? थ्रू द हेल्प ऑफ इट्स रिएक्शन. तो राइट वाली रिएक्शन क्या जाएगी? अपवर्ड. एंड लेफ्ट वाली रिएक्शन क्या आएगी? डाउनवर्ड. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो अगर इसका शेयर फोर्स बनाएंगे, ठीक है, तो ये भी बनाया था हमने. तो कैसा बनेगा? लेफ्ट एंड पे नीचे आएगा. देन देर इज नो वर्टिकल लोड, तो यहाँ से स्ट्रेट जाएगा एंड बी तक. उसके बाद क्या है? वापिस ऊपर बेस लाइन पे मिल जाएगा क्योंकि ये जो वैल्यू होगी रिएक्शन की, ये दोनों रिएक्शन सेम होंगी M/L. तो आपका ये क्या बनना है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, तो रेक्टेंगल शेयर फोर्स बनेगा. दिस मींस जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, अगर रेक्टेंगल शेयर फोर्स बनेगा तो आपका जो टॉप लाइन ऑर्डिनेट है इस केस में वो 0 डिग्री है. तो इसका मतलब ये है इफ दिस इज SFD तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का डिग्री क्या होगा? व्हाट वुड बी द डिग्री ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? अगर इसका 0 डिग्री है तो बेंडिंग मोमेंट का डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री. 1 डिग्री होगा. तो दैट मीन्स पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट दे रखा है आपको, तो पैराबोलिक नहीं होगा, लीनियर होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग. अब जैसे ही स्टेटमेंट टू रॉन्ग हो गया तो आपका ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया क्योंकि तीनों में कॉमन टू है. तो इस तरह से आप ऑप्शन पा लिया विच इज राइट 1 एंड 3. स्टेटमेंट थ्री देखने की जरूरत भी नहीं है. यू कैन स्टॉप योर क्वेश्चन हेयर. ठीक है. बट इफ यू वांट टू सी तो हमने क्या लिखा है? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स विच आर मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कपल. तो अगर आपको याद हो तो हमने इसके कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया था. तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से बना था? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना था कुछ इस तरह से. ठीक है.
ठीक है, कुछ इस तरह से बेंडिंग मोमेंट बना था। तो जहां पे एप्लीकेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट होता है, हमने कल भी ये बात करी, जहां पे एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मूवमेंट होता है वहां पे हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या होता है, वर्टिकल ऑर्डिनेट। तो ये रहा वर्टिकल ऑर्डिनेट। तो आपका कहाँ पर है, देखो लेफ्ट साइड में यहाँ बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है, राइट साइड में यहाँ बेंडिंग मोमेंट क्या है, पॉजिटिव। तो क्या स्टेटमेंट सही हो गया, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट विच आर मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जीरो है सपोर्ट्स पे बेंडिंग मोमेंट, और मैक्सिमम कहाँ पे है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट्स विच आर मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कपल। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज राइट। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। ओके, let us move to another question. Let us move to another question. See how simple this question is. Next, I have a question. For a fixed support, for a fixed support in a plane structure, for a fixed support in a plane structure, total number of reactions is, कितना नंबर ऑफ रिएक्शन होगा फिक्स सपोर्ट के लिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं, वन, ऑप्शन बी इज टू, ऑप्शन ऑप्शन सी इज थ्री, एंड ऑप्शन डी इज फोर। बताइए क्या आंसर होगा। राइट डाउन इन कमेंट्स। ठीक है, तो अगर फिक्स्ड सपोर्ट है और प्लेन स्ट्रक्चर का बात किया है, दैट मीन्स आंसर क्या होगा, थ्री होगा। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कितनी रिएक्शंस होंगी, थ्री रिएक्शंस होगी। पर अगर यहाँ पे प्लेन की बजाय प्लेन के इन प्लेस अगर आपको दिया होता स्पेस स्ट्रक्चर या स्पेस सपोर्ट, तो कितना रिएक्शंस आता वो भी लिखें जरा। स्पेस के लिए यानी कि थ्री डी स्ट्रक्चर के लिए फिक्स सपोर्ट के पास कितने रिएक्शंस होंगे। Although I have not covered this, but still I'm expecting this from you. कितने होंगे। यस, लक्ष्मी इज राइट हेयर। प्लेन स्ट्रक्चर में थ्री होते हैं और स्पेस स्ट्रक्चर में सिक्स होते हैं। ठीक है, सिक्स होते हैं। तो आई विल कवर दिस लेटर। तो अभी के लिए फॉर दिस, फॉर योर नॉलेज, यहाँ पे अगर स्पेस स्ट्रक्चर होता तो आपका फिक्स बीम जो है, अब देखिए तीन डायरेक्शन है आपके पास, वन, टू, थ्री। तो तीन डायरेक्शन में लीनियर मूवमेंट हो सकता है, जैसे एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, वाई डायरेक्शन में वर्टिकल मूवमेंट होना है, और तीसरी डायरेक्शन है जेड। जेड डायरेक्शन में भी आपका क्या हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है। इसी तरह से तीनों डायरेक्शंस में आपके मूवमेंट भी हो सकते हैं। ये एक मूवमेंट है, ये एक मूवमेंट है, और एक ये मूवमेंट है। तो कितने मूवमेंट रिएक्शंस हैं, वन, टू, थ्री। ठीक है, और कितनी बट अपनी लीनियर मूवमेंट्स कितनी है, तीन है। तो टोटल रिएक्शन इसमें कितने पॉसिबल हैं, सिक्स रिएक्शंस आर पॉसिबल। इज दिस क्लियर। टोटल नंबर सिक्स, sorry, six reactions are possible in a fixed support in a space structure. Okay, we'll go to the another problem now. This is just for information right now. मैं इसको बाद में डिटेल में कवर करूंगा when I will cover the essay structure analysis. The shear force at the
at the point C in the following beam is। ये बीम है एंड दिस इज मोमेंट, एक्सटर्नल मोमेंट अप्लाई हुआ है एंड दिस इज पॉइंट सी। दिस इज स्पैन ए, दिस इज स्पैन बी। ठीक है, ऑप्शंस हैं एम अपॉन बी, बी ऑप्शन है एम अपॉन एल, ऑप्शन सी है जीरो एंड ऑप्शन डी है एम अपॉन ए। बताएं क्या आंसर, व्हाट इज द आंसर। शेयर फोर्स पूछ रहा है पॉइंट सी पे कितना होगा। जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसा। ठीक है, आप लोग बताएं कितना होगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड लक्ष्मी, वेरी गुड वंशिका। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बी ऑप्शन इज राइट। तो जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए इस बीम में क्या हो रहा है, कौन सा कपल लग रहा है इसमें। इसमें लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। बीम कौन सा बनाएगा कपल, काउंटर मूवमेंट को बनाएगा क्लॉकवाइज। और जब काउंटर क्लॉकवाइज बनाना है तो आपका कौन सा रिएक्शन अप जाएगा, आपका लेफ्ट वाला रिएक्शन अप जाएगा, राइट वाला रिएक्शन डाउनवर्ड आएगा। इज दिस क्लियर। और ये जो रिएक्शन का वैल्यू कितना होता है, इसके लिए हम डायरेक्टली लिखते हैं एम बाई एल। दिस वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। ठीक है, तो जब इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाओगे आप लोग, तो आप लेफ्ट से अपवर्ड लेके जाओगे कितना वैल्यू, एम बाई एल, जो कि आपका आर ए रिएक्शन लेकर के जा रहा है। ठीक है, और फिर क्योंकि बीच में ए से लेके बी तक कोई लोड नहीं है, देर इज ओनली अ मोमेंट एक्टिंग, मोमेंट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन दी शेयर फोर्स डायग्राम। जो उसने कंट्रीब्यूशन देना था वो रिएक्शंस की फॉर्म में दे चुके हैं। ठीक है, तो ये कैसे जाएगा, हॉरिजॉन्टल 0 डिग्री, देन बी पॉइंट से ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, कितना वैल्यू, एम बाई एल। और आपका ये स्लोप क्या बनेगा इसका, 0 डिग्री। और अगर आप किसी भी पॉइंट पे देखेंगे, अब यहाँ पॉइंट बी सी पूछा है, तो पॉइंट सी की पोजीशन देख लो, तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी शेयर फोर्स की, प्लस एम बाई एल। तो आंसर बी इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, दिस इज क्लियर। ओके, ग्रेट। नोट कर लो अगर आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेयर फोर्स एट द मिड स्पैन पॉइंट डी in the following beam is। तो बीम किस तरह से है, उस बीम पर एक मोमेंट लग रहा है ऐसा, जिसका वैल्यू कितना है एम। और पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट इज ए,
दिस पॉइंट इज बी और डी यहां पर है, दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज अगेन सी। डिस्टेंसेस सारे इक्वल हैं। L/2, L/2, L/2। ठीक है। और आपसे पूछ रहे हैं मिड पॉइंट डी पर, यानी कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कितना शेयर फोर्स का वैल्यू है। तो ऑप्शंस आपके हैं, ऑप्शंस आर 0, बी इज 2m/l, सी इज m/l एंड डी इज 3m/l। बताएं क्या आंसर होगा, व्हाट वुड बी द आंसर। शेयर फोर्स 0 होगा, आर यू श्योर? एक बार फिर से चेक करेंगे। सचिन, लक्ष्मी, यू चेक इट अगेन। शेयर फोर्स कैसे 0 होगा? देखो ना, आप मूवमेंट लगा है, ये जो रोटेशन है दिस इज ट्राइंग टू क्रिएट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इन द बीम। तो बीम में एक काउंटर मूवमेंट डेवलप करेगा थ्रू द रिएक्शंस। तो जब रिएक्शन होगी तो शेयर फोर्स कैसे 0 हो जाएगा? वंशिका, वंशिका is right. Vanshika, you have given right answer. Answer is C part, m/l. How? देखिए, क्लॉकवाइज कपल लगा हुआ है ना, एंटी क्लॉकवाइज कपल लगा हुआ है, तो कैसा कपल प्रोड्यूस करेगा बीम? बीम विल प्रोड्यूस क्लॉकवाइज कपल, लाइक दिस, टू काउंटर इट। तो क्लॉकवाइज कपल के लिए क्या होगा? आर ए आपका अपवर्ड जाएगा, आर बी आपका डाउनवर्ड जाएगा, और वैल्यू कितना होगा? m/l, m/l। रिएक्शन का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे? अब अगर शेयर फोर्स डायग्राम को बनाओगे तो लेफ्ट से आपको, आप लेफ्ट से काम शुरू करोगे। लेफ्ट पे क्या रिएक्शन अपवर्ड है, कितना वैल्यू? m/l। ए से लेके कोई लोड नहीं है बी तक, तो चले जाएंगे 0 डिग्री से। फिर बी पे जाकर वापस किससे करेंगे? बेस से ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि m/l नीचे भी आ रहा है। तो m/l। तो आगे क्या है? आगे मूवमेंट है पॉइंट सी पे, तो उसको नहीं देखना है। आपका ये लाइन आगे अब स्ट्रेट रहेगा बी से लेके सी तक। तो आंसर, और उस बीच में साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। तो वैल्यू क्या आया? m/l इज द राइट आंसर। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, तो जल्दी में गलती नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस, आप ये नोट कर लीजिए, जब हो जाए तो मुझे बताइए, सो कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास। क्वेश्चन में पूछता है ये कौन सा बीम है, ये सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है नीचे से, एक ये सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। कहता है बीम कौन सा है? द बीम शोन इन फिगर इज, द बीम shown in figure is option A, free cantilever beam, option B is single overhang beam, option C is double overhang beam, option D is proper, प्रॉपर लिख रहा है, प्रॉपर कैंटिलीवर बीम, प्रॉब नहीं लिखा है, ऑप्शन में दिया है प्रॉपर, प्रॉपर कैंटिलीवर बीम। तो क्या बताएं क्या आंसर होगा?
व्हाट वुड बी द आंसर? ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बीम ए बी है, सिंपली सपोर्टेड है। आपको रिएक्शन दिख रहा है, वैसे सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन दिख रहा है, तो आप मान सकते हो कि यहाँ पर जनरल लोडिंग कंडीशन भी अगर एज्यूम किया गया हो, वर्टिकल लोडिंग भी एज्यूम किया गया हो, तो वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है तो रोलर या हिंज होगा। मोस्ट प्रोबेबली एक हिंज होगा, एक रोलर होगा, और बीसी स्पैन जो है, बीसी स्पैन ओवरहैंग कर रहा है, तो ओवरहैंग एक ही साइड पर है, दैट मींस ये बीम क्या है? सिंगल ओवरहैंग बीम है। आंसर इज सिंगल ओवरहैंग बीम। ठीक है। आई आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस पर कैंटिलीवर का फिक्स्ड राइट साइड पे बनाया गया है। दिस इज बेसिकली अ कैंटिलीवर बीम। ठीक है। और इसके फ्री एंड पर एक पॉइंट लोड लगा है, जिसका वैल्यू है 25 किलो न्यूटन। ठीक है। और एक पॉइंट सी है, जिसके आगे पॉइंट बी तक यूडीएल लग रखा है, और यूडीएल का जो वैल्यू है दैट इज 30 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है। ये जो स्पैन है बीसी, दिस स्पैन इज 1.5 मीटर। और ये जो है दिस इज 0.5 मीटर। ठीक है। कहता है इस कैंटिलीवर के लिए वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स निकालो। तो बोलता है वैल्यू ऑफ shear force at fixed end is, at fixed end is, फिक्स्ड एंड पे शेयर फोर्स का वैल्यू कितना होगा? ऑप्शंस देख लीजिए। 100 किलो न्यूटन, ऑप्शन बी, वेट अ सेकंड, ऑप्शन बी इज, आप ऐसे लिख लीजिए, ऑप्शन बी है 70 किलो न्यूटन, ऑप्शन सी है 80, एंड ऑप्शन डी है 90। 70 किलो न्यूटन। माई स्टाइलिस इज नॉट वर्किंग। हाँ अब ठीक है। ऑप्शन बी इज 70 किलो न्यूटन, ऑप्शन सी इज 80 किलो न्यूटन, एंड ऑप्शन डी इज 90 किलो न्यूटन। तो क्या आपने क्या निकालना है? देखिए फिक्स्ड एंड एक ही आपके पास है ना, कैंटिलीवर बीम है, तो एक ही रिएक्शन बनेगा वर्टिकल। ठीक है। और वो रिएक्शन क्या होगा? आरबी। आरबी रिएक्शन का कितना वैल्यू होगा? जितना टोटल लोड होगा बीम पर। टोटल लोड कितना है? 30 का यूडीएल है, यूडीएल को किससे मल्टीप्लाई करना है? स्पैन से, तो वो टोटल लोड बनेगा। तो 30 × 1.5 कितना आ गया? 45। 30 × 1.5 कितना होता है? 45 होता है। उसमें प्लस कर देंगे पॉइंट लोड 25, तो कितना हो गया ये? 70। सो वेरी इजी, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। आपको जस्ट टोटल लोड फाइंड आउट करना था कितना है। अब जितना भी तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा, उसको टोटल बनाने के लिए आपको लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पॉइंट लोड को उसमें ऐड कर दीजिए, दैट वुड बी टोटल लोड। तो उतना ही, अगर एक रिएक्शन है तो सारा का सारा उसी को 70 किलो न्यूटन जो है वो रजिस्ट करना पड़ेगा, उतना ही रिएक्शन फॉर्म होना पड़ेगा। तो आपका वर्टिकल रिएक्शन यहाँ आएगा 70 किलो न्यूटन। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
There is a load acting at point C, and this time the load is not at center. जो B का डिस्टेंस है C से, दैट इज 2 मीटर्स, और C का डिस्टेंस है A से, दैट इज 1 मीटर। ठीक है, आपसे पूछता है इस बीम के लिए आर बी पे रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिएक्शन एट आर बी? ऑप्शंस हैं 20 किलो न्यूटन, बी ऑप्शन इज 18 किलो न्यूटन, सी इज 15 किलो न्यूटन, एंड डी इज 10 किलो न्यूटन। बताइए क्या आंसर होगा एवरीवन? कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप एक कन्वेंशनल तरीका है, किसी भी बेंडिंग, किसी भी सपोर्ट के ऊपर मोमेंट का समेशन जीरो ले लीजिए, वैसे भी आ जाएगा। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है इसेंट्रिक लोडिंग का, उसमें भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने लेट से आपने आर ए निकालना है, तो आपने क्या करना है, जो लोड है उसको डब्ल्यू लिख लो, और जहां की रिएक्शन निकाल रहे हो उसका ऑपोजिट वाला स्पैन मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में। यानी कि अगर ये बी है और ये ए है, तो बी स्पैन अपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड में रखना है आपने ए प्लस बी, टोटल स्पैन। इसी तरह से अगर आर बी फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपको पहले क्या लिखना है, टोटल लोड इनटू ऑपोजिट स्पैन। ऑपोजिट स्पैन यहाँ कौन सा है, ए, डब्ल्यू इंटू ए अपॉन ए प्लस बी। वेरी इजी। डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 30, 30 इंटू ए कितना है 1, अपॉन ए प्लस बी, वो कितना है 3, तो वैल्यू कितना आ गया 10 किलो न्यूटन। आंसर इज 10 किलो न्यूटन। इज दिस क्लियर? वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देर इज a simply supported beam like this is next question, जिसमें क्या दिया है आपको, दो सपोर्ट रिएक्शंस दी हैं इस तरह से, और तीन लोड दिए हैं ऊपर, 1, 2, 3। ठीक है, लोड का वैल्यू है डब्ल्यू, 2W, सेंटर वाला 2W है, और थर्ड वाला जो है वो W है। और जो इनके बीच का डिस्टेंस दिया है वो L ना देकर C दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, C। ठीक है, इस तरह से CC डिस्टेंस दे रखा है। सारे सिस्टम आपको डिस्टेंस C दिए हैं। कहता है इस बीम के लिए आपको मैक्सिमम शियर फोर्स निकालना है, बीम में क्या होगा? आपको वी मैक्स निकालना है। व्हाट वुड बी द बी मैक्स, वी मैक्स इन दिस केस? व्हाट वुड बी द मैक्सिमम शियर फोर्स इन दिस केस? निकालिए। ऑप्शन ए है 0, बी है W, सी है 2W, और डी है 4W। कैलकुलेट। ठीक है, अब एक चीज में देखिएगा,
वैसे तो सबके आंसर सही आ रहे हैं। ये बीम अगर मैं सेंटर के अबाउट देखूं, दिस बीम अगर मैं सेंटर लाइन खींचूं, तो ये बीम क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल लोडेड बीम में क्या क्या अच्छी बात होती है कि आपको जो रिएक्शन का वैल्यू मिलता है वो बराबर मिलता है। यानी कि जो 2W लोड है वो एग्जैक्टली सेंटर में लगा है, वो हाफ हाफ हो जाएगा। तो W लोड जो है वो दोनों रिएक्शंस के पास आ जाएगा। अब लेफ्ट हाफ की बात करें तो वहां लोड डब्ल्यू है, राइट हाफ की बात करें वहां लोड डब्ल्यू है। तो लेफ्ट हाफ का डब्ल्यू लोड जो ये वाला है, दैट वुड बी टेकन केयर बाय दिस रिएक्शन। और बाकी वो 2W का आधा, यानी कि डब्ल्यू, तो यहाँ पे रिएक्शन कितना आ गया, 2W। इसी तरह से राइट साइड में भी रिएक्शन कितना आएगा, 2W। तो जब मैं शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो वर्टिकल ऑर्डिनेट कितना मिलेगा मुझे लेफ्ट से ही, 2W का। तो इसे इसको मैं स्ट्रेट बनाता हूँ। ये आर ए के कारण कितना हो जाएगा, 2W। ठीक है, फिर वापस लोड नहीं है तो डब्ल्यू नीचे आ गया, कितना बच गया, डब्ल्यू। अब यहाँ पे लेफ्ट कितना है, डब्ल्यू। फिर वापस लोड नहीं है तो आगे चलो। अब कितना, 2W जाना है, तो 2W नीचे और ड्रॉप करना है, तो यहाँ तक डब्ल्यू और यहाँ तक 2W। तो ये कितना बचा, डब्ल्यू। फिर बीच में कांस्टेंट कुछ नहीं है लोड, अगेन डब्ल्यू का ड्रॉप मिला, डाउनवर्ड लोड है। अब कितना हो गया यहाँ वैल्यू, 2W। फिर कांस्टेंट जाएगा और एंड में जाकर रिएक्शन मिलेगा तो ऊपर जाकर मिल जाएगा। तो वैल्यू कितना बनेगा, 2W। अब मुझे बताएं मैक्सिमम ऑर्डिनेट कितना है शेयर फोर्स में, दैट इज 2W। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 2W। आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड। ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इतना आसान क्वेश्चन भी है, मैं इसका स्टेटमेंट पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि एग्जाम में कैसे पूछता है। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर ए सिंपली supported beam with a UDL W per unit लेंथ इज। मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्या आंसर तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें ऑप्शन नहीं लिखता हूँ। तो अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो मैंने आपको स्टैंडर्ड केस में क्वेश्चन करवाया, ये इसका सोल्यूशन करवाया था। तो आपके ऊपर उसमें सिंपली सपोर्टेड क्या लग रहा है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूडियल लग रहा है। तो इसमें हमने शेयर फोर्स डायग्राम भी याद करी थी, वो भी थोड़ी देर पहले भी हमने करी, रिवाइज करी। डब्ल्यू WL² / 8। हाँ, वेरी गुड। आंसर इज WL² by 8। अगर इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ ऐसे बनेगा। और यहाँ पर आपका मैक्सिमम बनेगा, और उसका वैल्यू कितना होगा, WL² by 8। और अंदर साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि टोटल आपका बीम में क्या होना है, सैगिंग होना है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है, एंड पर सपोर्टेड है। तो जब लोड लगेगा ऊपर से तो बीम आपका सैग होगा, तो साइन इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं। इज दिस क्लियर। ओके। लेट सर अस एक सी। छोटा सा डाउट था। बोले। अभी आपने पीछे जो एसेंट्रिक लोडिंग वाला केस करवाया ना, जी। रिएक्शंस तो उसकी हमने निकाल दी।
हाँ हाँ। इसका बेंडिंग मूवमेंट के लिए कोई शॉर्टकट रहेगा क्या? नहीं, शॉर्टकट नहीं होगा, बेंडिंग मोड तो वैसे ही बनेगा जैसे कन्वेंशनल मेथड में बनता है। ये क्वेश्चन की बात कर, ये इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ। हाँ, तो बेंडिंग मोमेंट ए पे क्या होगा? ए पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। ए पे बी भी पे जीरो, बी पे भी बी जीरो। पे भी जीरो। तो सी पॉइंट पे निकालना है, तो सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बेंडिंग मोमेंट एट सी। कहाँ से काम करना पसंद करोगे? लेफ्ट से करनोगे तो लेफ्ट से कर लो। लेफ्ट से क्या आएगा? आर ए इंटू डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस डिस्टेंस है? ए, वन यानी कि मीटर 1 मीटर। अगर मैं राइट से भी निकालता तो राइट से क्या तो भी आता? सेम ही आएगा। आर बी इंटू 2 आता है ना। सी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ तो 30 का तो इफेक्ट आएगा नहीं, 30 क्योंकि उस पॉइंट पे लग रहा है। आर ए का सेम वैल्यू पॉइंट पे। आर ए का वैल्यू क्या है? वो आप निकाल लो। आरबी का आपने ऑलरेडी निकाला, वो वैल्यू वो 10 है। तो आर टेन का वैल्यू टेन आएगा इंटू टू तो बेंडिंग मोमेंट क्या मिलेगा आपको? 10 इंटू 2, 20। 20 kN मीटर। और अगर आर ए का यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हो आप, अगर देखो ये 30 है तो ये 10 है, तो ये रिएक्शन कितनी आएगी? 20। क्योंकि अगर ये वर्टिकल 20 to 1। है ना, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से कितना? 30 टोटल लोड है, आरबी 10 है, तो आर ए कितना आएगा? 20। तो 20 इंटू 1 कितना आ गया? अगेन 20। इज दिस क्लियर? तो जब मैं 20 बना रहा हूं तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। यहाँ पे आपका 20 बनना है ना? तो आपका, अगर अगर इसका शेयर फोर्स बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा? ये 20 ऊपर, वर्टिकल ऑर्डिनेट 20। ठीक है। एक सेकंड, क्या हो रहा है इसको? नहीं, काम नहीं कर रहा है ये। तो इस तरह से ट्राइंगल दिखेगा आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। इज दिस करेक्ट और नॉट? तो जिसका ऑर्डिनेट, सेंटर ऑर्डिनेट कितना होगा? 20 kN मीटर। तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया है ना? तो मैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाने की बेसिकली आपको ट्राई करता हूँ। वो क्या बनेगा आपका? रेक्टेंगल बनेगा ना, इस तरह से। समझ गए? हम्म। ओके। हाँ, शेयर फोर्स से भी निकल जाएगा, फिर एसएफडी से भी निकल जाएगा ना बेंडिंग। हाँ, इसमें थोड़ा सा आज बहुत ग्लिच आ रहा है, ठीक है? तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोमेंट एट ए हिंज विल बी, दिस इज द क्वेश्चन। एक हिंज पे मोमेंट कितना होगा? ऑप्शन ए इंफिनिटी, ऑप्शन बी जीरो, ऑप्शन सी डिपेंड्स अपॉन द एक्टिंग फोर्सेस, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है। अब हिंज किसे कह रहा है ये? है ना, हिंज आपको किसको कह रहा होगा? एक पिन सपोर्ट को या हिंज सपोर्ट को? तो आंसर इसमें क्या होगा? मोमेंट एट हिंज कितना होगा? देखिए, हिंज जो होता है, दिस इज हिंज। तो हिंज के पास रोटेशन रोकने के लिए ये मोमेंट रिएक्शन तो नहीं होता, इज इक्वल टू जीरो। जब ये नहीं होता तो मोमेंट कितना आएगा हिंज पे? मोमेंट एंड पे कितना आएगा? जीरो। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A cantilever of span L is subjected to a clockwise moment of m at the free end. The shear force at any point on the beam is option A 0, option B m by L square, option C 2m by L and option D m by L. क्या लगता है आप लोगों को? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है लक्ष्मी आपका, वेरी गुड। कहता है कि एक कैंटिलीवर है और इसका स्पैन कितना है, एल है, और ये किसको सब्जेक्टेड है, इट इज सब्जेक्टेड टू क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ एम एट द फ्री एंड। तो ये लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम। ये आपका कैंटिलीवर है और इसके फ्री एंड पे एक क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा है वैल्यू एम का। कहता है शेयर फोर्स डायग्राम एट एनी पॉइंट ऑन द बीम इज। अब मुझे बताएं, मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था कि ये मोमेंट को रोकने के लिए, जो कि एक्सटर्नल अप्लाइड मोमेंट है, जो कि फ्री एंड पर लग रहा है, इस कैंटिलीवर के पास अपना एक मोमेंट रिएक्शन है जिसका वैल्यू है एम ए। अब क्योंकि एम का इंटेंसिटी का मोमेंट लग रहा है तो ऑपोजिट ड्रॉ हो गया, और कितनी वैल्यू का ड्रॉ हो गया, जितना वैल्यू का मोमेंट था, तो ये एम ड्रॉ हो गया। क्या इस केस में वर्टिकल रिएक्शन नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। वर्टिकल रिएक्शन सिर्फ सिंपली सपोर्टेड में बनेगा, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड में ये मोमेंट रिएक्शन ए अवेलेबल नहीं था। तो अगर शेयर फोर्स अगर वर्टिकल लोड ही नहीं है तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या रहेगी, सिर्फ एक बेस लाइन इस तरह से। देयर वुड बी जीरो शेयर फोर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी कि ओवरऑल बीम पर आपका शेयर फोर्स क्या रहेगा, जीरो। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ओके, if this is clear we can proceed further. ओके, सो आज हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू बीम। हमने अभी तक जो बीम्स कवर की हैं वो की हैं कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड इस क्लास में। तो जो न्यू बीम हम लोग बनाने वाले हैं दैट इज ओवरहैंग बीम। ठीक है, ओवरहैंग बीम। तो ओवरहैंग बीम जो है उसका क्या होता है, एक स्पैन ओवरहैंग होता है, जैसे कि बीसी स्पैन इसका ओवरहैंग। लेट अस से इस केस में हमने एक पॉइंट लोड लगा दिया, वी अप्लाइड ए पॉइंट लोड एट एट पॉइंट सी। सी पॉइंट पर एक पॉइंट लोड लगा दिया। अब इसके कारण आई वांट टू सी द रिएक्शंस। ठीक है, तो कैसे रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे? आपको ये स्पैन एल है और ये स्पैन कितना है, ए छोड़ो आप, ए की बजाय आप ले लो L/2। दिस स्पैन इज L/2। ओवरहैंग है L/2 और स्पैन है बिटवीन ए एंड बी, दैट इज एल। तो कन्वेंशनल मेथड क्या कहता है? कन्वेंशनल मेथड सेज आप किसी भी एक सपोर्ट पे मोमेंट का समेशन जीरो ले ले।
तो इस बार मुझे बताएं, बी पर मोमेंट का समेशन जीरो ले सकते हैं, पर बी पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। आप क्या करें, लेफ्ट के अबाउट मोमेंट का समेशन जीरो लेंगे, मोमेंट समेशन जीरो। दिस इज स्टेप नंबर वन। तो क्या होगा, ये आपका रिएक्शन है आरबी और ये रिएक्शन है आर ए। आर के कारण तो कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा क्योंकि ए पॉइंट पे मोमेंट लिख रहे हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम राइट। हम ये कहते हैं कि जहां पर मोमेंट लिख रहे हो उसके ऑपोजिट एंड से स्टार्ट करना है, तो सी से स्टार्ट कर लो। तो जब सी से स्टार्ट करोगे तो राइट कौन सा मोमेंट बनेगा, राइट क्लॉकवाइज। और हम पॉजिटिव किसका लेते हैं, राइट एंटी क्लॉकवाइज को। क्या किसी को डाउट है, इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको नेगेटिव लेते हैं। तो मैं जब स्टार्ट करूंगा तो ये लोड डब्ल्यू है, तो हाउ वुड आई स्टार्ट, W इंटू एल प्लस एल एल प्लस L/2। तो हम कहाँ पहुंच गए, ए पॉइंट पे। W से कितना डिस्टेंस है ए पॉइंट तक का, L+L/2। इसको साइन क्या लेना है, नेगेटिव। प्लस, अब आपका आरबी आएगा, आरबी इंटू कितना, एल, इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज आरबी इंटू एल इज इक्वल टू W इंटू 3L/2। एल और एल कैंसिल हो जाएगा, आरबी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2 W। जस्ट लुक एट दिस, आपका आरबी कितना आ गया, 3/2 W। आप दूसरा इक्वेशन लगाओगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस ऑन बीम जीरो। वो क्या होता है, RA+RB। किसको मिलकर रोकेगा, डब्ल्यू को मिलकर रोकेगा। अगर आप आर ए की वैल्यू यहाँ चेक करें तो वो क्या आएगा, W-3/2 W। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इज टू, तो ये 2W-3W, ये कितना आया, -W/2। इज दिस क्लियर। माइनस साइन का क्या मतलब है, जो आपने आर ए का डायरेक्शन सोचा था वो डायरेक्शन नहीं है। आर ए का डायरेक्शन बेसिकली क्या है, उसका ऑपोजिट। what is the direction of RA is basically downwards, ठीक। RA direction is downwards, is this clear, RB is upwards, ठीक है, note it down। let us move forward। तो क्या इस केस में अब आप शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हो, ये नोट हो गया जो लिखा है। ओके, तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए क्या चाहिए आप लोगों को, विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट। तो जैसे ही आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो डाउनवर्ड लोड है कितना, अभी हमने निकाला था W/2, है ना। तो W/2 यहाँ पर आपका लोड है, और ये बी पॉइंट तक कैसे जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि बीच में कोई लोड नहीं है। आरबी का वैल्यू कितना आया था, 3W/2, यानी कि 1.5 W, 1.5 W। तो ये माइनस का है तो ये ऊपर जाएगा जब, तो आधा तो यहाँ बच जाएगा कितना, W। आगे क्या होगा, कांस्टेंट चलेगा और W अमाउंट से नीचे आ जाएगा, तो आपका ज्वाइन हो जाएगा। ये आपका नेगेटिव आएगा, दिस वन विल बिकम पॉजिटिव। दिस इज द shear फोर्स डायग्राम। इज दिस क्लियर। क्या आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के बता सकते हैं इसका, क्या होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपका, पहले तो मैं इसी में आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो हम बनाएंगे, बट इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होगा, इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होगा। इफ यू लुक एट द बीम हियर, तो बीम में क्या है, ए बी में लोड नहीं है, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक कोई लोड नहीं लगा, सिर्फ सी पॉइंट पे लोड लगा है। तो जब सी पॉइंट पे लोड लगा है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका डायग्राम कुछ ऐसे जाना चाहिए, इसका डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसा होना चाहिए, टोटल आपका हॉगिंग बनेगा। इसको देखने के लिए आप इसको थोड़ा सा ब्रेक भी कर सकते हैं। लेट अस से आपने ए बी ड्रॉ कर लिया, दिस इज ए बी एंड दिस इज बी सी। सी पर लोड है कितना, डब्ल्यू, वैल्यू कितनी है, L/2। और इसके कारण, डब्ल्यू के कारण क्या होगा, बी पॉइंट पे एक मोमेंट बनेगा कितना, W × L/2। और एक इसका इसकी बैलेंसिंग के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड लोड है तो अपवर्ड लोड आ गया W। अब इसी को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो लेफ्ट में, तो ये डाउनवर्ड W, और इसका ऑपोजिट क्या आएगा, ये आपका है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आ गया। अब ये जो लोड डब्ल्यू है ये डायरेक्टली सपोर्ट के ऊपर लग रहा है, दैट मीन जो कि यहाँ से सपोर्ट रिएक्शन आएगा दैट विल टेक केयर ऑफ दिस डब्ल्यू, तो इसका इफेक्ट खत्म हो गया। अब नेट मोमेंट क्या बचा है, W × L/2 का, और ये मोमेंट जो है ये क्या क्रिएट करेगा, देखिए इस तरह से हॉगिंग क्रिएट करेगा। इज दिस क्लियर। तो आपका ए बी भी क्या होगा, हॉग होगा, और जो आपका बी सी है उसमें भी बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी क्या होगा, हॉग होगा, इस तरह से। मोर ओवर आपका जो ये जो पोर्शन रहता है, दिस पोर्शन विच इज ओवरहैंग पोर्शन, इट इज मोस्टली, इट इज ऑल द टाइम, नॉट मोस्टली, इट एक्ट्स एज ए कैंटिलीवर पोर्शन, क्योंकि बी से आपका सपोर्ट आगे, या आपका जो सपोर्ट के ऊपर जो आपका बीम होता है एक्सटेंडेड होता है, तो ये जो रीजन रहता है आपका, ये किसकी तरह काम करता है, एक कैंटिलीवर के लिए। तो इसका हमेशा क्या बनेगा, हॉगिंग शेप ही बनेगा। इज दिस क्लियर। यू कैन ट्रीट ओवरहैंग पोर्शन लाइक ए कैंटिलीवर, तो फॉर्म क्या होगा, हॉग। इज दिस क्लियर। तो अब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूँ इसका। मुझे बताएं बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना होगा, 0। बेंडिंग मोमेंट सी पे कितना होगा, 0, क्योंकि सी आपका फ्री एंड है, ए आपका हिंज है। और बेंडिंग मोमेंट बी पर कितना होगा, अब इसको दोनों साइड से देख सकते हैं, आप आर ए यहां से भी देख सकते हो, RA × L करके, या फिर आप W × L/2 करके। तो मैं राइट से देखता हूँ कितना वैल्यू आएगा, -W × L/2, यानी कि -W/L/2। मैंने माइनस साइन का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हॉग होना है। इज दिस क्लियर। दैट इज वाई आई यूज दी माइनस साइन। अगर इसको लेफ्ट से भी देखते तो RA का वैल्यू कितना था, W/2। RA का वैल्यू था कितना, W/2। तो जब ये डिस्टेंस L से मल्टीप्लाई होता तो वो क्या बनता है, WL/2। तो यानी कि सबसे पहले आप इस तरह से एक बेस लाइन ड्रॉ करें, उसके बाद ये 0 डिग्री है तो बेंडिंग मोड किस में बनेगा, बेंडिंग मोड बनेगा 1 डिग्री में, ठीक है। और ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना आएगा बीच में, WL/2। साइन क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कि हॉगिंग। दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, this is shear force diagram. I hope the things are clear now. If they are cleared, say yes in comments. Done. बाकी सब लोग भी बोलें, यस बोलें। वंशिका हैज सेड यस, लक्ष्मी यस, उज्जवल यू जॉइंड लेट टुडे। अरे आप तो अच्छे स्टूडेंट हो, जल्दी आए करो क्लास में।
Okay. Okay, let me get you a question. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर दो। So next question, we have a doubly overhang beam here, like this, जिस पर यूडिया लग रहा है। ठीक है, इसके जो बीच का स्पैन है बिटवीन सपोर्ट्स, दैट इज L इक्वल टू 4 मीटर्स। जो ओवरहैंग स्पैन है उसे हम A लिखते हैं, और A का वैल्यू है 2 मीटर। यहाँ पर लेफ्ट में भी A जो है दैट इज 2 मीटर। यूडीएल का जो इंटेंसिटी है दैट इज W इक्वल टू 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, आपको इस केस में यू नीड टू फाइंड आउट शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे ये देखेंगे कि क्या बीम सिमेट्रिकल है सेंटर के अबाउट की नहीं। तो कमेंट में लिखें क्या सिमेट्रिकल है कि नहीं। इज द बीम सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर? उज्जवल, यू से, यू हैव जॉइंड लाइट, आप बताइए बीम सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं। देखिए सेंटर में क्या करना है आपने, एक सेंटर लाइन, देखिए सेंटर लाइन खींचना है। तो सेंटर लाइन के अबाउट देखिए क्या मिरर इमेज बन रहा है। हाँ, क्योंकि आपका जो ये जो आपका रिएक्शन, ये आपका जो रिएक्शन है, यहाँ पे एक ही रिएक्शन आएगा, यहाँ पर भी एक ही रिएक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि लोडिंग वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा नहीं इंच पे। तो अगर सेंटर के बोर्ड देखेंगे तो सेंटर के लेफ्ट में भी एक रिएक्शन है, राइट में भी एक रिएक्शन है। सेंटर के लेफ्ट में 4 मीटर का, 2 मीटर ओवरहैंग और 2 मीटर यहाँ से आधा। ठीक है, 4 मीटर का क्या है यूडीएल है, और राइट साइड में भी 4 मीटर का यूडीएल है। तो बीम आपका क्या है सेंटर के बोर्ड सिमेट्रिकल है। जब बीम सेंटर के बोर्ड सिमेट्रिकल है तो हमारा दोनों रिएक्शंस यानी कि आर ए और आर बी, सपोर्ट के नाम लिख लो, ये दिस इज ए सपोर्ट, दिस इज बी सपोर्ट, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट। तो क्या है आपका जो दोनों रिएक्शंस आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, आर ए इक्वल टू आर बी। यानी कि जो भी टोटल लोड होगा बीम पर वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, बराबर बढ़ जाएगा दोनों रिएक्शंस में। तो टोटल लोड कैसे निकालते हैं, आप लोड कोऑर्डिनेट लेते हैं और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लोड कोऑर्डिनेट कितना है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, इंटू लेंथ कितना है, 4 मीटर प्लस 2 मीटर, 6 प्लस 2 मीटर, यानी कि 8 मीटर। तो आपका टोटल लोड कितना हो गया, 16 किलो न्यूटन। 16 किलो न्यूटन को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये टोटल लोड निकला है अभी, 2 से डिवाइड करना है। तो आपका आर ए का वैल्यू कितना आ गया, 8 किलो न्यूटन। यानी कि आरबी का वैल्यू भी कितना है, 8 किलो न्यूटन। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब हमें नेक्स्ट कर क्या करना है, व्हाट वी नीड, क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट, वी विल ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम। लुक एट दिस फिगर। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट। और जब लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो बेस, एक बेस बना लीजिए, दिस इज बेस लाइन। लेफ्ट से स्टार्ट करें तो यहाँ पर आपको सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पे कुछ लोड अभी लगना स्टार्ट हुआ है। कौन सा लोड है, रेक्टेंगुलर लोड है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। और ये लोड कहाँ तक लगेगा, ए पॉइंट तक लग रहा है। फिर हम रिएक्शन को काउंट फॉर करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे बी पॉइंट तक, फिर से रिएक्शन को काउंट फॉर करेंगे,
फिर बी से डी जाएंगे। तो पहला कहां से लेंगे, सी से ए तक। सी से ए तक तो वीसी क्या है, सी पे शेयर फोर्स क्या है, 0। तो सी से लेके ए तक आपका क्या है, डाउनवर्ड लोड है, लोड इज डाउनवर्ड। तो लोड डाउनवर्ड है तो वो क्या करेगा, शेयर फोर्स डायग्राम में क्या कराएगा, आपको नेगेटिव साइड मूव करेगा, है ना। क्योंकि हम ऑलरेडी कहां पर हैं, जीरो लाइन पे हैं, तो नेगेटिव साइड मूव करेगा। यहाँ पे लोड का डिग्री क्या था, 0 डिग्री, तो मूव किससे करेगा वो नेगेटिव साइड, 1 डिग्री। हम ऐसे भी लिख सकते हैं डीवी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, व्हाट इज डब्ल्यू हेयर, डब्ल्यू इज हेयर डाउनवर्ड लोड। यानी कि डाउनवर्ड लोड को हम क्या लिखते थे, डाउनवर्ड को हम लिखते थे नेगेटिव एंड कांस्टेंट लोड है, क्योंकि यूडीएल है। तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप कैसी होती है, ऐसी। इज दिस क्लियर। तो आपकी स्लोप ऐसी बनेगी। और वी ए पॉइंट तक कितना आपका लोड नेगेटिव हो जाएगा वो देख लेते हैं। सी पॉइंट पे कितना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 माइनस। अब मेरे को कहां तक का देखना है, माइनस मुझे देखना है आपका सी से लेके ए पॉइंट तक कितना लोड लग गया, सी से लेके ए पॉइंट तक कितना लोड लगा। आप लोडिंग का एरिया निकाल लीजिए, वो कितना है, -2 इंटू -2 इंटू लेंथ कितना, 2 मीटर। तो वी ए कितना आ गया, -4 मीटर, जस्ट लेफ्ट। वी ए जस्ट लेफ्ट कितना आ गया, -4 किलोमीटर। तो -4 किलोमीटर कैसे आएगा, बी से लेके ए पॉइंट तक इस तरह से, -4 किलोमीटर। और जैसे ही ए पॉइंट पे पहुंचेंगे देर इज अ वर्टिकल रिएक्शन कितनी है, 8 किलो न्यूटन की। तो ये वापिस आपके लोड को कहाँ ले जाएगी, पॉजिटिव साइड, शेयर होल्ड को कहाँ ले जाएगी, पॉजिटिव, यहाँ तक 0। और 8 है, 8 यहाँ पे क्या ले जाएगी, 4 को। तो आपका ऊपर कितना आ गया, 4 किलो न्यूटन। अब क्या होगा, ए से लेके बी तक यूडीएल है, इट विल अगेन ट्राई टू पुश द शेयर फोर्स डाउन, है ना। तो कितना पुश करेगा, तो वीबी तक कितना पुश कर लेगा, वीबी तक। अभी हम कहाँ पहुंच गए हैं, 4 पे पहुंच गए हैं। मतलब ए पॉइंट पे हमारे पास कितना है, 4 किलो न्यूटन पॉजिटिव हमें। अब माइनस कौन करेगा, ये यूडीएल जो ए से लेके बी के बीच में लगा है, तो इसका लेंथ कितना है, 4 मीटर। तो इसमें माइनस कर दूं मैं, इंटेंसिटी कितना है, 2 मीटर। 2 मीटर इंटू 4 मीटर, 2 मीटर इंटू 2 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 4 मीटर, मीटर मीटर कैंसल। तो ये कितना हो गया, ये 2 इंटू 4 8, 4 - 8 इक्वल टू -4 किलो न्यूटन। तो अगेन आपका यूडीएल ने कहाँ पे पहुंचा दिया आपको, यहाँ पर, दिस इज -4। तो अगेन इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा 8 का। तो वापिस आप कहाँ पहुंच जाओगे, 4 किलो न्यूटन पे। और फिर डी पॉइंट पे क्या, 0 का हो जाएगा। ये तो पता है आपको, फ्री एंड है तो 0। तो ये कैसे ज्वाइन होगा, ये ज्वाइन होगा 1 डिग्री से, क्योंकि पीछे आपका यूडीएल चल रहा है, वो 0 डिग्री है, सारी वेरिएशन यहाँ पर 1 डिग्री की ही रहेगी। जो नीचे बना उसे माइनस, जो ऊपर बना उसे पॉजिटिव, माइनस पॉजिटिव। क्या शेयर फोर्स डायग्राम क्लियर है, इफ यस, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है तो यस करेंगे, अगर क्लियर नहीं है तो डाउट पूछेंगे, माइक ऑन करके अपना। क्लियर है बच्चे, मुझे लगा सिर्फ लक्ष्मी को क्लियर हुआ है, बाकी लोग, वंशिका, उज्जवल, सचिन और बाकी। यस यस यस, ओके, ग्रेट। तो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, किस तरह से हमने वेरिएशन देखा शेयर फोर्स का, इन दिस केस विच इज अ डबली रिइंफोर्स, सॉरी डबली ओवरहैंग बीम। अब इसी बीम का हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाएंगे। अब इस बीम में एक चीज देखिए, कितने पॉइंट्स हैं जहां पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, हाउ मेनी पॉइंट्स वेयर द शेयर फोर्स इज चेंजिंग इट्स साइन। तो देर आर 3 पॉइंट्स, ठीक है। एक पॉइंट है ये वाला, एक पॉइंट है ये वाला, और एक पॉइंट है ये वाला।
जहां पे शेयर फोर्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, फिर अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था, इफ देर इज सिंपली सपोर्टेड बीम और एक पॉइंट हो जहां पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता हो, तो ये बात पक्की हो जाती है कि उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है। इस केस में ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जहां पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है। तो ये बात जरूरी है कि बेंडिंग मोमेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इन्हीं 3 पॉइंट्स में से कोई पॉइंट होगा जहां पर एग्जिस्ट करेगा। पर हमें नहीं पता, हमें इन तीनों पॉइंट्स को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि कहाँ मैक्सिमम है। तो पहली बात तो ये जो सेंटर पॉइंट है, इसको मैं ई दे देता हूँ, क्योंकि बाकी सब पॉइंट्स के नाम दिए हैं ए, बी, डी, सी, और ये ई आ गया। तो अभी मैंने कौन कौन सा पॉइंट इन्वेस्टिगेट करना है, ए वाला करना है, ई वाला करना है, एंड बी पॉइंट करना है। तो ये बात मुझे पता चल गई है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा। वो या तो ए पे करेगा, या तो बी पे करेगा, या फिर ई पे करेगा। पर करेगा इन तीनों पॉइंट्स में से किसी एक ही पॉइंट पर। दिस इज द कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं। तो मुझे पहले बताएं, ये पॉइंट जो है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। अब देखो ये एंड पॉइंट है सी ओ डी। यहाँ बेंडिंग मोमेंट डायरेक्टली जोड़ दे सकते हो, बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट डी इक्वल टू 0। फिर आपका पॉइंट आएगा ए। अब ए पॉइंट के लेफ्ट में या राइट से काम करोगे या लेफ्ट से काम करोगे, क्योंकि आप बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो। तो डेफिनेटली आप कहां से काम करना पसंद करोगे, लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट में सिर्फ क्या है, इतना सा यूडीएल। कितना लेंथ का, 2 मीटर का यूडीएल। कितनी इंटेंसिटी का, 2 किलोन्यूटन पर मीटर का, और कुछ नहीं है। पर ये होता कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन होता है कैंटिलीवर पोर्शन। मैंने आपसे कहा कि ओवरहैंग पोर्शन कैसे एक्ट कर रहा है कैंटिलीवर, इसकी जो आपकी रिफ्लेक्टिव शेप बनती है वो कैसी बनती है, हॉगिंग बनती है। तो आपका जो मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना। तो बेंडिंग मोमेंट कर रहे हैं कैलकुलेशन। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए माइनस डब्ल्यू, है ना। अभी मैं डब्ल्यू की टर्म में बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस कितना है ए, आपने क्या ले रखा है, ए ले रखा है। डब्ल्यू इंटू ए, और ये डब्ल्यू इंटू ए का कहाँ पे लगेगा लोड, ये लगेगा सी जी पे। टोटल लोड कितना है, डब्ल्यू इंटू ए। डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ तक सी जी का, अगर ए है तो दिस इज ए बाई टू। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, W इंटू ए बाई टू, दिस इज इट, माइनस WA² बाई 2। और W का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इस क्वेश्चन में कितना है, 2 है। A का वैल्यू कितना है, 2 है, डिवाइड बाई 2। वो कितना आ जाएगा, 2 और 2 कैंसल, 2 का स्क्वायर 4, -4 किलो न्यूटन मीटर। क्या ये आपको समझ आया। इज दिस क्लियर। बेंडिंग मोमेंट ए पर कितना है, -WA² बाई 2। इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, दैट कम्स आउट टू बी -4 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है। अब इसी तरह से आप लोग कहाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ई पॉइंट। अब ई पॉइंट सेंटर है, बेंडिंग मोमेंट एट ई। तो पहला कहाँ, पहला फोर्स कौन सा होगा, ये ई पॉइंट तक का यूडीएल, दिस यूडीएल है ना, दिस इज द यूडीएल। ये ई पॉइंट तक का यूडीएल। ओके। अब हमने या तो लेफ्ट से कैलकुलेट करना है या तो राइट से करना है। ई एग्जैक्टली सेंटर है तो लेफ्ट से कैलकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट में क्या है, पहले एक यूडीएल है। फर्स्ट देर इज a यूडीएल एंड सेकंड देर इज a वर्टिकल रिएक्शन अपवर्ड जो है आर ए। आर ए का डिस्टेंस कितना है ई पॉइंट तक का, 2 मीटर। ये जो यूडीएल है, ये यूडीएल कितने मीटर का लगेगा, 2 मीटर प्लस 2 मीटर, 4 मीटर। और इसका टोटल लोड कहाँ बनेगा, इसका लोड बनेगा 4 मीटर के सेंटर में, दैट इज ई पे बनेगा। तो राइट डाउन बेंडिंग मोमेंट एट ई। तो पहला यूडीएल के कारण लिखते हैं, यूडीएल के कारण क्या लिखा जाएगा, यूडीएल का इंटेंसिटी कितना है, 2, लेंथ कितना है, 4, है ना, 2 है, और लेंथ कितना है, 4। और ये कहाँ लगा, सेंटर पे, 4 के सेंटर में, यानी कि 2। अब किसको प्लस करेंगे, आर ए को। आर ए का वैल्यू कितना है, 8। डिस्टेंस कितना है ई तक का, आर ए का डिस्टेंस कितना है ई तक का, 2 मीटर।
आर ए इंटू टू, तो क्या हो गया 2 इंटू 4 8 इंटू 2 16, तो कितना आ गया -16 +16। तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आपको कितना मिला यहाँ पर 0। इस पर्टिकुलर केस में आपको बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे कितना मिला है 0। अंडरस्टूड। अब एक चीज देखिए, आपका जो सिमेट्रिकल लोडेड बीम होता है, आपका शेयर फोर्स डायग्राम जो होता है वो इन्वर्टेड मिरर इमेज होता है। देखिए यहाँ आपका 4 किलो न्यूटन बना है, तो यहाँ भी ऑपोजिट में 4 किलो न्यूटन है, यहाँ 4 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पर भी 4 किलो न्यूटन है, इन्वर्टेड इमेज है। पर आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो एग्जैक्टली मिरर इमेज बनता है, ठीक है, ऑन सेम साइड। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बना के दिखाऊं, जस्ट ए सेकेंड, तो हम आधा डायग्राम बनाएंगे, आधा वही बन जाएगा। और ये पॉइंट है आपका ए, और ये पॉइंट है आपका ई। अब ए तक आपका वैल्यू कितना आया, ए पे कितना वैल्यू आया -4। अब इसका वेरिएशन कैसे आएगा, यहाँ पर वेरिएशन कैसा है 1 डिग्री शेयर फोर्स का, वहां क्या आएगा 2 डिग्री, पर कैसा dm/dx = v। कैसा है dm/dx = v, किस रीजन के लिए, सी से लेके ए तक। v कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव साइन अंदर है और वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग का कैसा होता है स्लोप, क्या ऐसा होता है, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग का, यस ऐसा ही होता है। तो आपका ये डायग्राम कैसा बनेगा ऐसा, दिस इज 2 डिग्री, वैल्यू कितना आया 4 किलो न्यूटन मीटर। क्या यहाँ तक क्लियर है। फिर आपको ई ज्वाइन करना है, ई कैसे ज्वाइन करोगे, ई भी आप ऐसे ज्वाइन करोगे। ये आपने आपने कौन सा स्लोप ड्रॉ किया, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, तो शेयर फोर्स आपका वहां पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग होना चाहिए। ये देखिए शेयर फोर्स आपका पॉजिटिव है और ये वैल्यू आपका डिक्रीज कर रहा है, तो ये ऐसा। तो अगर लेफ्ट हाफ में ऐसा बना है तो राइट हाफ में भी ऐसा ही बनेगा, एग्जैक्टली सेम। क्योंकि सिमेट्रिकल लोडेड बीम में ये आपकी बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, रियल मिरर इमेज। 4 किलो न्यूटन मीटर, माइनस माइनस साइन डालो बीच में, और आपका बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे कितना हो गया एट ई इक्वल टू 0। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस डबली ओवरहैंग बीम। ठीक है, क्या आपको समझ आया ये। इसको नोट कर लीजिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, इफ यू लुक एट दिस, ये नोट हो गया एवरीवन, इज दिस नोटेड। I want to make some comments on this figure. क्लास खत्म कब होगी। Okay, if this is noted, I want to comment on something here. ठीक है, हम इसको कल भी कंटिन्यू करेंगे केस को, बट लुक एट दिस फिगर, द लोडिंग डायग्राम, लुक एट दिस फिगर। यहाँ पर क्या है, जो बिटवीन सपोर्ट्स आपका जो है, बिटवीन सपोर्ट्स जो आपका डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कितना 4 मीटर। लुक एट दिस प्रॉपरली, ठीक है। और जो ओवरहैंग है वो भी कितना है 2 मीटर, और लेफ्ट साइड पे भी कितना है 2 मीटर। यानी कि आपका जो एल है वो ट्वाइस ए का केस है यहाँ पर। एल इज 2 गुना, 2 इंटू ए करोगे, 2 इंटू 2 करोगे तो कितना हो गया 4। तो दिस इज द केस in which the distance between support is equal to the 2 times the overhang length. This is a particular case। ऐसे 3 केस यहाँ बनते हैं, this is one of them, जिसमें अगर ऐसा फॉलो हो जाए, if this condition is followed, then आपका सेंटर पे जो
आपका मैक्सिमम आपका सेंटर पे जो बेंडिंग मोमेंट आता है दैट कम्स आउट टू बी जीरो। तो अगर मैं यहाँ से एक कंक्लूजन दे दूं आपको, अगर आपको मैं कंक्लूजन दे दूं तो ये कंक्लूजन है, इफ एल इज इक्वल टू ट्वाइस ए देन इट इज नेसेसरी इन ए डबली ओवरहैंग बीम विद सिमेट्रिकल लोडिंग। दिस इज केस विद सिमेट्रिकल लोडिंग, और एग्जाम में सिमेट्रिकल लोडिंग का ही केस ज्यादा पूछता है। इनफैक्ट पूछा ही सिमेट्रिकल लोडिंग का होगा अभी तक, यहाँ पूछा है सिमेट्रिकल लोडिंग का, कि आपका ये बात जरूरी होगी कि आपका बेंडिंग मोमेंट जो होगा सेंटर ऑफ द बीम पर कितना होगा, जीरो। ठीक है, सेंटर ऑफ द बीम पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, जीरो। इज दिस क्लियर? बाकी चीजें जो इसमें कॉन्सेप्ट हैं आई विल डिस्कस इट टुमारो। ठीक, अभी के लिए आप इतना नोट कर लीजिए कि इस पर्टिकुलर केस में इफ एल इज इक्वल टू ट्वाइस ए देन द बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर इज इक्वल टू जीरो। कल मैं बेंडिंग मोमेंट सेंटर का आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, बाकी दोनों केसेस डिस्कस भी करेंगे, एंड विल सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक आल्सो। होपफुली वी कैन कंप्लीट द चैप्टर टुमारो, क्योंकि वी हैव डन, कल नहीं होगा तो एक क्लास और लग जाएगी, दो क्लासेस, एक दो क्लासेस का ही अब इसमें चैप्टर रह गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो रुकेगा, पूछेगा डाउट। अगर नहीं है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हमें नहीं है डाउट, एंड वी कैन मीट आफ्टरवर्ड्स।